बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज हम प्रेशर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, फिर यूनिट्स, फिर प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स और लास्ट पे प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस। तो सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में हम इसकी बात करेंगे कि डेफिनेशन क्या है प्रेशर की। तो मैंने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। किसी पर्टिकुलर एरिया पर कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है तो वो उस एरिया का प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, जितना भी एरिया होगा, हम कोई सेंटीमीटर स्क्वायर, हम मिलीमीटर स्क्वायर, हम किलोमीटर स्क्वायर, या जितना भी आप एरिया लोगे तो उस पर कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है तो वो उसका प्रेशर कहलाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसकी जो रिलेशन है, प्रेशर किसके बारे में, प्रेशर किसके बराबर होता है, तो वो मैंने लिखा है यहाँ पे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, यानी किस एरिया पर कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो उस एरिया का प्रेशर कहलाएगा। देखिए, जब हम यहाँ पे इनको रिलेट करते हैं, इनको देखते हैं कि प्रेशर को जब हम बढ़ाते हैं या फोर्स हम जब इंक्रीज़ करते हैं, प्रेशर को क्या हो जाता है, या जब हमारा एरिया कम या ज़्यादा हो जाता है और प्रेशर को क्या हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल है। यहाँ पे जब हम यहाँ पे देखते हैं, जो प्रेशर है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। यानी प्रेशर जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब आप किसी चीज़ पर ज़्यादा फोर्स एक्ट करते हो, एक्सर्ट करते हो, तो उससे उसका प्रेशर भी बढ़ जाता है। यानी सिंपल है, जब हम किसी चीज़ पर उसको ज़्यादा पुश करते हैं या ज़्यादा पुल करते हैं तो वो उसका प्रेशर कहलाता है, यानी उस पर उतना ही ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। और इसके अलावा जो प्रेशर है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया को। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो इसका मतलब है यहाँ पे कि जब जितना एरिया आपका ज़्यादा होता है उतना प्रेशर कम हो जाता है, और जितना एरिया कम हो जाता है उतना ही प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टे एक दूसरे के, ये ज़्यादा, ये कम और ये ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह से फोर्स जितना आप ज़्यादा एक्सर्ट करोगे उतना ही प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, जितना फोर्स कम करोगे उतना ही प्रेशर भी कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये आप ऐसे इन एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझोगे कि फोर्स और एरिया किस तरह से रिलेट जब हम इनको करते हैं प्रेशर के साथ। देखिए, हम क्या करते हैं, इसने मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी है, एक पॉइंटेड एंड ब्लंट एंड ऑफ ए नेल। हम एक कील की बात करते हैं। जो कील होता है, तो जब हम कोशिश करते हैं उसको किसी वुडन प्लैंक, सपोज कोई वुडन प्लैंक है ये, तो हमें उसमें उसको इंसर्ट करना हो। सपोज यहाँ पर कोई वुडन प्लैंक है ये, और मुझे इसमें कोई कील घुसाना हो। ठीक है, ये कील घुसाना हो, सपोज कोई कील है ये, और जब मैं इसको यहाँ पे हैमर करता हूँ, इसको यहाँ से पुश करता हूँ, तो उसके बाद ये वाला पॉइंटेड एंड जो होता है ये इसके अंदर चला जाता है। इसी तरह से अगर हम इसका जो ब्लंट एंड होता है, इसका जो टॉप होता है किसका, इसी नेल का, तो जब आप इसको नीचे की तरफ लाओगे और इसका जो पॉइंटेड एंड है वो ऊपर की तरफ रखोगे, फिर जब आप इसको इसके अंदर घुसाना चाहोगे तो ये इसके अंदर नहीं घुसेगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो ये केल यहाँ पे था ये इसके अंदर कैसे चला गया? ये ऐसे चला गया क्योंकि इसका जो एरिया था, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था इसके साथ, वो काफ़ी कम था। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसका एरिया जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये इसके अंदर नहीं घुस पाता है जितना फोर्स भी आप यहाँ से अप्लाई करोगे। यानी
अगर आपको इसके अंदर इसको घुसाना हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको कम फोर्स, ज़्यादा फोर्स देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और ये इसके अंदर चला जाता है। तो ये मैं आपको बताऊं कि ये डिपेंड करता है कि आपका जो एरिया है वो कितना है। यानी अगर आप इसका देखोगे, इस वाले नेल का इसका एरिया ज़्यादा है, तो इसीलिए इसको यहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा, सॉरी यहाँ पे इस पे प्रेशर कम पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से ये वाला नेल जो है, इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है या जो पॉइंट यहाँ पे इसके साथ टच करता है, इसका जो पॉइंटेड एंड जो टच इसके साथ करता है, तो इसका एरिया कम है, तो इसीलिए इस पे जो प्रेशर है वो ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से ये इसके अंदर चला जाता है। यानी जब हम इन पे सेम फोर्सेस एक्ट करेंगे, जब हम सेम फोर्स इन पे एक्ट करेंगे तो वो ये इसके अंदर नहीं चला जाएगा और ये जल्दी जल्दी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका एरिया डिपेंड यहाँ पे वेरी करता है, इसका ज़्यादा है और इसका कम है। और उसके बाद फिर इसी तरह से आपको पता है कि यहाँ पे जब हम बचपन में, जब हम भी स्कूल जाया करते थे, तो हमारे साथ बैग्स हुआ करते थे, तो उन बैग्स के जो स्ट्रैप्स हुआ करते थे, जो स्ट्रैप्स जिसको हम कश्मीरी में क्या बोलते हैं, रंदक, है ना, जो बैग्स के जो पीछे होते हैं, जिनको हम बांधते हैं फिर पीछे से। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पे और एक लूँगा। हाँ, दो स्ट्रैप्स लिए मैंने यहाँ पे, एक यहाँ पर ये ज़्यादा वाइडर है देन दिस। तो यहाँ पर देखोगे आप, अगर आप ये दो किस्म के बैग्स लोगे, एक में इस किस्म के स्ट्रैप्स हैं, दूसरे में इस किस्म के स्ट्रैप्स हैं, तो जो आप अगर आप इन दोनों बैग्स में सेम वेट भरोगे, यानी सेम बुक्स भरोगे, तो आप देखोगे जिस बैग में आप, यानी जो बुक्स आपने इसमें जो रखी हैं, तो आपके शोल्डर्स पे, आपके बैक पे ज़्यादा बार नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कम कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया ज़्यादा है। यानी एरिया ज़्यादा है, प्रेशर कम पड़ेगा। यहाँ पे चूँकि एरिया कम है और इस पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। तो इसी तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जिसमें हम क्लियरली ये समझ सकते हैं कि जितना एरिया ज़्यादा होता है उतना ही प्रेशर उस पर कम पड़ता है, और जितना एरिया कम होता है उतना ही प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से आप देखोगे कि प्रेशर को हम इन्हीं सिंपल वर्ड से समझ सकते हैं। उसके बाद फिर यूनिट्स पे आते हैं कि यूनिट्स क्या होते हैं प्रेशर की। देखिए, एक जो यूनिट्स होते हैं, ये सिंपल यूनिट है इसका एक पास्कल। हम प्रेशर को पास्कल्स में मेजर करते हैं। तो पास्कल चूँकि एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पास्कल रखा गया। लेकिन इसका और एक यूनिट भी है, दैट इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका कैसे है, क्योंकि हमें पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो फोर्स का यूनिट क्या है, दैट इज़ न्यूटन, और एरिया का क्या है, दैट इज़ मीटर स्क्वायर। तो इस हिसाब पे इसके बेस पर हम इसका ये यूनिट भी निकालते हैं, दैट इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इसके यूनिट्स हो गए। हम इसका यूनिट पास्कल भी लिख सकते हैं या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब हम आते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। देखिए, जो लिक्विड्स होते हैं वो भी एक्सर्ट करते हैं प्रेशर। तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसकी। अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको यहाँ पर, जिससे आप इसको समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे इसमें पानी भरूँगा मैं। ठीक है, फुल भरा मैंने ये पानी से, और उसके बाद फिर एक साथ यहाँ पे हम छेद करेंगे इसके, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो जब हम इसकी छेद करते हैं यहाँ पे, तो हम देखते हैं कि यहाँ से जो पानी है वो यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा, यहाँ से भी निकलना शुरू हो जाएगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी।
ठीक है, तो हम देखते हैं कि जितना पानी यहाँ से निकलेगा उतना पानी यहाँ से नहीं निकलेगा, और उससे कम यहाँ से निकलेगा, और सबसे कम यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जितना प्रेशर, जितना फोर्स इस पे एक्सर्ट हो जाता है, उस हिसाब से इसका प्रेशर भी बनता है। यानी जो सबसे यहाँ पे बॉटम के करीब है वहाँ से ज़्यादा पानी जो है वो निकलेगा। तो इसका मतलब है कि जो प्रेशर जो होता है ये यहाँ पे लिक्विड्स भी एक्सर्ट करते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल है लिक्विड्स की, तो जहाँ पर हम समझ सकते हैं कि लिक्विड्स भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। या इसके अलावा और एक सिंपल एग्जांपल है इसकी, बहुत एक सिंपल एग्जांपल है इसकी, और एक ये जो हम अपने घरों में भी यूज़ करते हैं इसको, ये एक वाटर टैंक है और इसके अलावा यहाँ पे एक नल लगा हुआ है, एक नल लगा हुआ है यहाँ पे। देखिए ये जो टैंक होती है, वाटर टैंक जो होती है, जितनी ये फुल होती है उतना ही यहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा होता है। जितना ये कम होना शुरू हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता से जितना ये कम होना शुरू हो जाता है, उसी हिसाब से यहाँ पर भी जो प्रेशर होता है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से भी हम अच्छी तरह से ये समझेंगे कि जो लिक्विड्स होते हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट